ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी उनके, क्या कहेंगे? हमें चाहिए कि उनके साथ तामुल करने की ज़रूरत है। हमें उनको फुल प्यार दें, मोहब्बत दें, जैसे कि पहले हमारा वो हिस्सा भी हमारा ही है, तो उसको अपने पास और लाने की ज़रूरत है, ये मैं कहूँगा। जी जाहिर है था तो इंडिया, क्योंकि उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की औलादें जो हुकूमत में थी ना, तो जाहिर है उनके अब लफ्ज़ तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन जाहिर टीसी तो वही कर रहे थे ना। बिल्कुल सही। अब इंडिया की टीसी वो कर रहे थे। किधर से निकाल कर अपनी ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा? ये थोड़ी सी डिफिकल्ट बात है। थोड़ी डिफिकल्ट बात है ना। जी, जी, जी। तो क्या लगता है कि बांग्लादेश फ्यूचर में इंडिया से माफी मांग लेगा और अपने तल्लुकात बहाल करेगा इंडिया के साथ या नहीं? मुश्किल है ये। मुश्किल नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? सरदार सलीम। सर क्या करते हैं आप? बिजनेस। बिजनेसमैन है। जबरदस्त। सर बात करने का पर्पस ये है कि बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश की इकोनॉमी एक टाइम था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ज्यादा ग्रो कर रही थी, लेकिन शेख हसीना की हुकूमत गिरने के बाद बांग्लादेश की अब जो इकोनॉमी डिक्लाइन आता जा रहा है, और जो भी मोहम्मद यूनुस आए हैं ये इंडिया के बड़े अगेंस्ट हैं। इंडिया को कहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ इतने गहरे ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बहाल करते हैं हम कि पाकिस्तान हमारा बिछड़ा भाई है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बांग्लादेश हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करके इंडिया के साथ खराब करके सर्वाइव कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? पहले भी तो हमारा ही था, वो तो हमारा एक विंग है, वो विंग काटा गया है, इन्होंने जबरदस्ती काटा है, हमने खुशी से तो नहीं लादा किया उसको, वो तो हमारे भाई हैं। अच्छा, हमारा एक बाजू है वो। तो सर होना बाजू चाहिए। को तो हमने अलग करवा दिया था ना। लादा हमने नहीं करवाया, ये साजिश हुई है। सर साजिश हमने जब उन्होंने कहा कि हम जुबान को जो उनकी जुबान हो हमारे उसमें वो किया तो जाए भुट्टो ने बोला ना, आप उधर तो हम इधर, ये तो सियासतदानों की गलती से, तो ये तो नहीं, जो अवाम है जो 70-80 करोड़ बनता, 25 करोड़ उधर 25 इधर है, वो तो नहीं चाहते अलग होने। पाकिस्तान हमने मिलकर, मेरी 85 माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सब कुछ देखा हुआ है। अच्छा, आजादी देखी हुई आपने? बिल्कुल सारा कुछ देखा। अच्छा। हमने तो कुर्बानियाँ दी हैं उसके लिए। हमने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने हमारे साथ मिलकर बनाया। जंग 65 लड़ी उन्होंने, बांग्लादेशियों ने हमारे पास। MM आजम की मिसाल है आपको। सारा इधर ही वोट भी हुए, इधर ही सारा कुछ, वो भी खुशी से नहीं हुए। ये एक सियासतदानों की गलती से, ये इनकी अपनी हवस जो कुर्सी के, उसने ये अलादा किया है कि काज़े आज़म ने इसलिए तो नहीं किया था उसमें भाई ये अलादा हो जाए, वो तो हमारा एक बाजू है जो कटा है। तो सर मोहम्मद यूनुस जो चाहते हैं कि हम हमारे साथ जुड़ना, तो इसका क्या कैसे देखते हैं? अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो इंडिया, बांग्लादेश लैंडलॉक कंट्री है, उनका एक्सपोर्ट पर पाबंदी भी लगा दी इंडिया ने बांग्लादेश की, तो अब बांग्लादेश क्या करेगा? क्या क्यों नहीं, अल्लाह मालिक है उनका। उनका अगर अकीदा पक्का है, वो हिम्मत है, तो डेवलप करेंगे अपने आप को। हम उनके साथ मिलेंगे। जो कुछ हमसे हुआ पाकिस्तान से साथ, पहले भी होता था, अब भी होगा। सर हमारे मामलात इकोनॉमिकल तो खराब चल रहे हैं ना, इतने बेहतर हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्या हम करेंगे? आधी रोटी खा लेंगे हम, आधी उनको खिलाएंगे। सही। क्यों नहीं करेंगे? हमारे भाई हैं, हमारा खून है हमारा। सर हम खुद पहले आधी रोटी खा रहे हो तो उनकी क्या नहीं, कोई नहीं, उसको उससे भी आधी कर देंगे। हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन उनके लिए तो अभी भी वहाँ पर एक पूरी लोग हैं जो उनको पाबंद किया हुआ है। एक कॉलोनी बनाई हुई है पाकिस्तान के जो हामी हैं, अब वो आज़ाद हुए हैं। जो पहली हुकूमत थी, उन्होंने वो क्योंकि पाकिस्तान को मान रहे थे कि अभी भी हम पाकिस्तानी हैं, उनको सलाह के तौर पर उनको अदा किया हुआ था। अब वो आज़ाद है यूनुस साहब की वजह से। अब पाकिस्तान 71 में क्या हुआ था? गद्दारी गद्दारी किसने की थी? या ने गद्दारी की। हाँ, तो उसका हमें याजाना भुगत रहे हैं हम। वो ना भुगत रहे हैं। तो फिर अब क्या सिनेरियोज हैं? अब देखते हैं कि आज़ाद वो इंडिया से हम अलग हुए, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, वो दोनों मुल्क तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम ही नहीं कर पा रहे। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे जो सियासतदान है ना, ये सब कुर्सी के भूखे हैं। माल और दौलत जितनी, अगर 50 रुपए एड भी देती है तो ये 25 लगाते हैं, तो 25 खा जाते हैं। बाहर इन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं। ये जो इधर ग्रीन लाइन है, मैं तो इस्लामाबाद से आया हूँ, ग्रीन लाइन अरबों रुपए लगाया। इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाई गई यहाँ पर? ये इंडस्ट्री बनाते, भूख खत्म होती, लोग कामों पर लगते। 200 फैक्ट्रियां सुना वो बेकार इन्होंने कर लगी हुई हैं। अभी भी ये इनको चाहिए कि देखो, जिस मुल्क का ज़राअत एग्रीकल्चर मजबूत है, इंडस्ट्री मजबूत है, वो डेवलप भी करता है, खुशहाली होती है उधर। बिल्कुल सही। ये इन्होंने दोनों चीज़ों को अपने जेबें भर रहे हैं। बस इनको तस्वीरों का कि तस्वीरें हमारी लगती रहे बच्चों में, सारा कुछ
क्या बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया और सर, कुछ नहीं कर बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं ब्रो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? सुहेब मिर्जा। आपका नाम? हसन। आपका नाम? सामा। क्या करते हैं आप? मैं डीवीएम। अच्छा, मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट। जबरदस्त, डीवीएम। जबरदस्त हो गया। हमारे साथ फ्यूचर के डॉक्टर्स मौजूद हैं। बात करने का पर्पस ये है कि बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट हो रहा, हमारे साथ मिलने की कोशिश कर रहा है, और जितने भी बयानात आ रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट के, वो नजर आ रहा है कि एंटी इंडिया और हमारे साथ पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि इंडिया ने जितने भी इंडिया के अगेंस्ट वो बयानात दे रहा था, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। वो ना तो कोई अपने मेडिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना तो वो अपने कोई गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हर चीज पे पर पाबंदी लगा दी है। और कहना ये कि फ्यूचर में हो सकता है कि जो मौजूदा बांग्लादेश गवर्नमेंट है वो इंडिया से माफी मांगते हुए नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, इंडिया को ये नजर आ रहा है ना कि बांग्लादेश स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन रहा है एशिया की, पाकिस्तान से भी ऊपर ग्रो कर रहा है, इंडिया से भी ऊपर ग्रो कर रहा है। और पहले शेख मुजीबुर रहमान और उनकी औलादें हुकूमत पे कब्जा करके बैठी हुई थी, इंडिया को यही लगता था कि इनके गुलाम है। अब जब उनको पता चला है, उनके अवाम को शऊर आया ना, पाकिस्तानियों को तो आना नहीं है, तो उनकी अवाम को जब शऊर आया है कि भाई ये हिंदुओं का साथ, हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं, तो उनकी एक्सपोर्ट पे जाहिर है उन्होंने पाबंदी तो लगानी थी। उन्होंने जो है नई हुकूमत को कहाँ एक्सेप्ट करना था। आपकी क्या राय इसमें? सेम जो इनकी आपकी क्या राय? सेम कॉपी पे सेम भाई के राय से एग्री करते हैं। मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, बांग्लादेश की इकोनॉमी को जो टॉप पर लेके जाने वाला कौन सा मुल्क है? जी, जाहिर है था तो इंडिया, क्योंकि उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की औलादें जो हुकूमत में थी ना, तो जाहिर है उनके, अब लफ्ज तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन जाहिर टीसी तो वही कर रहे थे ना। बिल्कुल सही। अब इंडिया की टीसी वो कर रहे थे। अगर देखा जाए बांग्लादेश की ज्योग्राफी देखी जाए तो लैंडलॉक कंट्री है, विदाउट इंडिया उसका कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे ही है। तो अब अगर इंडिया के साथ ही अगेंस्ट करके आप सोच रहे हो कि मैं सर्वाइवल करूं, आपको नहीं लगता कि अपने पड़ोसी के साथ चाहे वो वहाँ वो जिस तरह का मर्जी हो, लेकिन रिलेशन अच्छे रखने चाहिए? तो आप ऐसा करें ना कि पाकिस्तान अमेरिका के बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो बांग्लादेश को अब इंडिया के बगैर नहीं रह सकेगा। ऑफकोर्स एट द एंड यही होगा, जैसे पाकिस्तान अमेरिका के रूल्स पे चल रहा है, बांग्लादेश इंडिया के रूल्स पे ही चलेगा। जाहिर है उनको इंडिया की जरूरत है। जरूरत है। जी, ऐसे क्या ही। फ्यूचर देखते हैं आप? यही है कि बांग्लादेश जितनी अब तरक्की कर चुका है, वो उसने पाकिस्तान के लेवल पे आ जाना है। या तो वो माफी मांगेगा, दोबारा उस लेवल पे जाएगा, वरना माफी मंगवा लेगा इंडिया? मंगवा लेगा, जाहिर सी बात है। क्यों इंडिया की इतनी दबदबा है इससे पूरे इसके अंदर, मिडिल ईस्ट के एक अंदर? तो उनकी आबादी देखे ना, 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है। उसके बाद उनकी इकोनॉमी, अब जाहिर है इंडिया एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, जाहिर है अब अमेरिका की भी वो नहीं सुनता, तो उन्होंने क्या अपने रूल्स अप्लाई करने हैं। एशिया की समझ ले, एशिया का अमेरिका इंडिया, ओके, एशिया का अमेरिका इंडिया। एशिया का अमेरिका जो मेन चीज मैटर करती है वो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी। अब जो जिस कंट्री की भी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वो ओवरऑल साइड नेबर कंट्रीज पर रूल करेगा। करेगी। सेम एज इट इज यही है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो पाकिस्तान का इन चीज़ों पे कंट्रोल होता है, लेकिन अब एशिया में इंडिया की इकोनॉमी बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो एशिया अब सेम एज जिस तरह अमेरिका एक सुपर पावर है और वो सारे कंट्रीज को डील करता है, मतलब कंट्रोल करता है, सेम एज इंडिया भी यही चाहता है कि वो एशिया भी उसकी गवर्नमेंट। अगर इंडिया इतना स्ट्रांग ना होता तो कश्मीर अब तक हमारे पास ना होता। ऐसे ही है ना। कश्मीर के ऊपर बाद में बात करेंगे, टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश की शेख हसीना को जिस तरह से वहां से निकाला गया, उसके बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट है, तो ये तो पाकिस्तान की ज्यादा मतलब के नजर आ रही क्लोज के। हमारे वो उनके बयान आते हैं जो उनके वजीर आजम है कि भाई वो हम अपने भाई से जुदा हुए हैं तो हम उनके साथ वापस मिलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को अपने भाई की क्या पड़ी है, उनको पाकिस्तान के फलस्तीन के भाइयों की नहीं पड़ी, बांग्लादेश के भाइयों को उन्होंने क्या खा के चार डाला। बांग्लादेश की स्टेटमेंट आ रही है कि हम अपने भाई से जुदा हुए हैं। भाई पाकिस्तान को कह रहे हैं, वो हमें भाई कह रहे हैं कि हम उनसे जुदा हुए हैं, हमें उनके साथ नहीं ऐसा करना चाहिए था जिस तरह से हमारे बड़ों ने किया और अलग किया। कैसे देखते हैं, वापस आना चाह रहे हैं? वो वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो पॉसिबिलिटी तो नहीं ना है, पाकिस्तान के वो वाले हालात नहीं है। सही बात है। अब जर्नल हुकूमत तो जाहिर है वो नहीं है, तो इस वजह से वो वाला सीन नहीं हो सकता। अब आज़ाद हो गया, अब जाहिर है कौन चाहेगा दोबारा वापस जुड़ना। क्या इंडिया के अगेंस्ट रह के बांग्लादेश का जो वजूद है वो इतना ग्रो कर सकता है? इतना ग्रो करते हुए जितनी इसको इकोनॉमी अभी ग्रो कर रही है, जिस तरह के इंडिया के अगेंस्ट वो बयानात देता हुआ आ रहा है, तो क्या पॉसिबल है उसका सर्वाइव करना? अच्छा, पहली बात तो ये किसी भी कंट्री का सर्वाइवल डिपेंड करता है कि उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है उस कंट्री में। अब जिस तरह वहाँ पे पहले पुराने उनके बावजदाद हुकूमत करते आ रहे थे और उनका पूरे कंट्री पर कब्जा था, ना ही उनके आगे किसी की चलती थी, ना कोई ऐसा सीन था। तो अब जब उनकी हुकूमत गिरी है, अब अवाम में वहाँ शऊर आया है, तो मेरे ख्याल से मैं तवक्को कर सकता हूँ कि बांग्लादेश भी इकोनॉमिकली ऊपर स्टेट पे जाएगा। ऊपर जाएगा जाएगा जाते हुए नजर आ रहा है। आई थिंक सो इन फ्यूचर।
अभी एक्सपोर्ट पर ही पाबंदी लगा दी उनकी, तो वो जब एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो वो तो अंदर जो अपनी चीजें बनाते जा रहे हैं पैसे के अंदर ही रहेंगे, तो वो डेवलप कैसे होंगे? ऐसे ही है ना, फिर जब तक इंडिया के साथ ताल्लुक नहीं बनेगा, जाहिर है मैंने बताया है, इंडिया अमेरिका है, सेकंड अमेरिका है। बिल्कुल नहीं बन सही होगा। सकेगा। बहुत अच्छा लगा गाइस, कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस बहुत है। पूरा हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। क्या एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी उनके, क्या कहेंगे? हमें चाहिए कि उनके साथ तामुन करने की ज़रूरत है हमें, उनको फुल प्यार दें, मोहब्बत दें। जैसे कि पहले हमारा वो हिस्सा भी हमारा ही है, तो उसको अपने पास और लाने की ज़रूरत है, ये मैं कहूँगा बस। अच्छा, हमारे अपने स्टेबल हालात इतने बेहतर हैं कि हम उनको भी मजीद अपने पास ला के उधर भी हुकूमत को मेंटेन करें? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हालात सब ठीक हैं, उनको ले आना चाहिए, अच्छा, उनको लेके किधर आना चाहिए? वो तो उधर ही रहेंगे। उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपनी प्रोडक्ट देनी चाहिए, उनके साथ कारोबारी रिलेशन बनाना चाहिए। मैं ये पॉइंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। इंडिया ने, आपको पता भी है कि इंडिया ने डेवलप किया बांग्लादेश को, जितनी भी उनकी इकोनॉमी आज ग्रो कर रही है इंडिया हाथ है। तो अगर इंडिया ही उनके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएगा, चारों तरफ तो इंडिया से घिरा हुआ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश किधर से निकाल कर अपनी ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा? ये थोड़ी सी डिफिकल्ट बात है। थोड़ी डिफिकल्ट बात है ना। जी, जी, जी। तो क्या लगता है कि बांग्लादेश फ्यूचर में इंडिया से माफी मांग लेगा और अपने तल्लुकात बहाल करेगा इंडिया के साथ, या नहीं? मुश्किल है ये, मुश्किल नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा। क्या कहेंगे, इंडिया के साथ तल्लुकात उसको बेहतर कर लेने चाहिए? कर लेने चाहिए। अच्छा, यही फिर बनता है इसका। सही, देखिए मुल्क तो उसने चलाना ही है ना अपना, ठीक है बिल्कुल जी? सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बॉडी बैन कर दी। देखिए, अगर टोटल आप पॉलिटिक्स देखें, ओवरऑल द वर्ल्ड आप देखें, तो इस वक्त ट्रम्प भी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, ट्रम्प के बयान, पिछला आप कल का बयान देख लें, जब उसने कहा कि चाइना के ऊपर 50% जो है वो ड्यूटी लगा रहे हैं हम, तो उससे स्टॉक मार्केट टोटल डाउन हो गई है और इस वक्त चाइना भी एक एवोल्यूशन में आ रहा है। सेम जब ये चीज़ें आती हैं तो उसका इत्तेहादी इस वक्त इंडिया टोटली फॉलो कर रहा है आपका इसको, अमेरिका को, उसके पीछे पूरी सपोर्ट आ रही है। अब जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, जब से बांग्लादेश बना है, आप पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, उस वक्त से लेकर शेख हसीना के दौर तक आप देख लें कि सारे के सारा वो इंडिया बांग्लादेश एक था, पाकिस्तान बिल्कुल सेपरेट हो गया था। ये पॉलिटिकल जोग्राफिकली आप इसको देखें तो जो इस वक्त इंडिया ने किया है वो अमेरिका को देखते हुए कि हाँ जी, मैं अगर एक्सपोर्ट्स जो है वो उस तरह से कर सकता है, तो मैं भी इसको इस तरीके से इस खित्ते के अंदर जो है वो अपना एक कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। ये वक्ती तौर पर है, ये परमानेंट नहीं रहेगा। आप देखिएगा कि आने वाले चंद दिनों के अंदर वो एक्सपोर्ट जो बैन की है, ये कहने की हद तक है, लेकिन बाद में ये चीज़ें जो है बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के इत्तेहादी ही वो है? इत्तेहादी ही है। सर, वो अभी जो मामला चल रहे हैं, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से आप देख रहे हैं कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो तो बिल्कुल अगेंस्ट इंडिया की चल रही है। वो इंडिया को किसी भी मुकाम के ऊपर कोई भी बात होती है वो हमारे साथ खड़े होने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो हमारा भाई है, जिनसे हम अलग हुए, हमारी गलती हुई थी, लेकिन इसी वजह से तो नहीं इंडिया ने कहीं इनका बंद कर दिया कि भाई इन्हें होश आ जाए। क्या इंडिया के अगेंस्ट करके उस खित्ते के अंदर बांग्लादेश का कायम रहना मुमकिन है? नहीं, बांग्लादेश एक सेपरेट एंटिटी है, इसको भूलना नहीं चाहिए। लैंड देखिए, होगा उसका, ये भी याद रखना बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज़ को भी आप देखें कि पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इस हवाले से भी आप देख लें। लेकिन एक चीज़ देखें जो आपने बनाई किसने थी? इंडिया ने वो बनाई तो ऑब्वियसली बात इंडिया ने बनाई है, उसके अंदर इन्वेस्ट किया है इंडिया सही ने, बात है। बहुत इन्वेस्टमेंट उसकी हुई है। सही बात है। अब जब डेफिनेटली एक आवाज़ उठती है तो उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस तो बरकरार, मतलब एक रेजिस्टेंस तो आती है ना, आती है। कि वो एक बड़ा जो है वो दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ जी मैं बड़ा हूँ, बोलने की हद तक आप, मतलब है कि ठीक है, लेकिन आपकी चीज़ें जो हैं वो मेरे कंट्रोल में ही हैं। सही बात है। आप इस तरह देख लें, अब इसकी जोग्राफिकल इसमें देख लें कि आप इसको देख लें, रूस को देख लें। रूस ने जब इसके ऊपर अपना अटैक किया है, तो अटैक किस लिए किया है? अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के ऊपर नहीं, अफगानिस्तान को छोड़ें, मैं अभी जो इस वक्त रूस की उसके साथ वॉर चल रही है, यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है, जो तो किस लिए किया है उसने? लैंड के लिए। लैंड के लिए किया है ये, ठीक है। तो अब यूक्रेन किसी दौर में बिल्कुल उसके इन्फ्लुएंस में था, सही बात है। अब बिल्कुल खत्म हो गया, अब वो चीज़ उसके अगेंस्ट आ गई है। तो वो डेफिनेटली जो बिग गन्स हैं, वो बिग गन्स अपनी एक मलकियत को, एक अपनी हाकमियत को बरकरार रखने की कोशिश करती हैं। वो उसने एक छोटा सा एक जेस्चर दिया है। अमेरिका कहाँ बैठा हुआ है, चाइना कहाँ पर है?
अमेरिका ने चाइना की जितनी भी ड्यूटीज उसको कहा कि 50% ड्यूटीज मैं इसके ऊपर लगाने जा रहा हूँ। सिर्फ एक बयान से, ट्रम्प के एक बयान से आप देखेंगे मार्केट, स्टॉक मार्केट कैसे डाउन होगी, क्रैश कर गया, सही बात है। ठीक है ना। तो इस वक्त 3% जो है वो चाइना जो है वो आपका अपनी जो उसकी स्टॉक मार्केट है वो डाउन हुई है, वो उसको संभालने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक नहीं कर रहा वो। तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ें जोग्राफिकली आप देखें तो चल रही हैं, और आने वाले वक्त में देखें कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किस तरह से बरकरार रहता है, किस तरह से वो चीज़ें। बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे थे, बांग्लादेश का इंडिया के बगैर सर्वाइवल है इस खित्ते के अंदर? अगर देखा जाए बांग्लादेश की जो लैंड है, लैंड लॉक कंट्री है, वो अगर चारों तरफ इंडिया से घिरा हुआ वो, तो क्या समझते हैं कि अगर वो बांग्लादेश अगर इंडिया की मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, वो हमारे इत्तेहाद में आना चाहे, तो क्या उसका सर्वाइवल पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आएगी। पाकिस्तान खुद बैसाखियों पे चल रहा है, तो पाकिस्तान ने किसके साथ क्या सपोर्ट करनी है, किस तरह से चलना है, तो वो हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो पाकिस्तान इंडिया डेफिनेटली एक अपने अगेंस्ट रहे हैं, और सेम इसी तरह से बांग्लादेश ने भी कभी पाकिस्तान को इस तरह से सपोर्ट नहीं किया। तो क्या अभी जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडिया से माफी मांगकर निजाम दोबारा से कंटिन्यू करेगी या माफी नहीं मांगेगी गवर्नमेंट? माफ़ी मांगने की बातें जो हैं ये तो कबल अज़ वक्त हैं, ये वक्त बताएगा, वक्त का पहिया बताएगा कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे नहीं चलेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो एक जेस्चर उसने दिया है, अल्लाह करे वो इंडिपेंडेंट एंटिटी बन जाए, और उसके बाद वो अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्क के साथ जहाँ से वो अलहदा हुआ था उसके साथ मिलने की बातें जो कर रहा है, तो आने वाले वक्तों में दुरुस्त हों, ये अच्छी बात है। क्या मौजूदा टाइम के अंदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियनिज्म, क्या इस तरह की चीजें हैं, या फिर इकोनॉमी ही चलती है? आप देखें दुनिया में हर कोई कंट्रीज दूसरे के साथ रिलेशन रखता है, तो इकोनॉमिकल बेस पर रख रहा है। तो हम आज भी मजहब को लेकर बैठे हुए, तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें थोड़ी सी चेंज करके इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए इस वक्त दुनिया सिर्फ इकोनॉमी की बेस पे चल रही है। सही बात है। आप मज़हब को कहीं पर भी आप नहीं देख रहे। तुर्की का सबसे बड़ा ट्रेड जो है वो इसराइल के साथ चल रहा है, कहाँ मज़हब गया? सही बात। ठीक है, तो इस चीज़ को ना देखें, इस जहाँ पर जिसका जो मफाद है वो अपनी मफाद की जंग लड़ रहा है। सही बात है। उसने ये नहीं देखना कि जी मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं तो फिर हम बात करें चले गए गज़ा की, तो फिर क्या कहाँ पर मुस्लिम उम्मा खड़ी हुई है, किधर उसने सपोर्ट किया है गज़ा को? ये जंग तो बनती है सऊदीया की, है सऊदीया पीछे हटा हुआ है। सऊदीया ने तो अब छोड़े, वो बहुत सारी बातें हाँ, हैं सही जो बात मतलब है। ये चीज़ें आप सही बात उसको है। ना डिस्कस करें ना, तो ये चीज़ें अब ईरान साथ बैठा हुआ है, ईरान ने क्या किया है? बिल्कुल सही। सऊदीया साथ बैठा हुआ है, ईरान यूएई ने साथ कोशिश तो बैठा की, हुआ है। कम से कम कोशिश तो की है ना। कोशिश की है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि किस हद तक कोशिश थी, क्या था क्या नहीं था। फिर अब कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जब ट्रम्प ने साफ तौर पर कह दिया कि गजा एवोकेट हमने करवाना है, यहाँ पर हमने नहीं अपना पूरा गजा एस्टैब्लिश करना है, तो इसके पीछे आप सोच देखें ना कि सोच क्या चल रही है। तो वो सोच ये टोटल इस वक्त इकोनॉमिक जंग वार है, है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो Thank you मच very much. फॉर योर टाइम, वेरी नाइस।